आज मैंने अपना श्रृंगार स्वयं किया है, देखो ना भैया। आज संसार को यह परम सौभाग्य मैया यशोदा के कारण ही प्राप्त हुआ है। अब देखना यह माते कि मैया यशोदा प्रभु के इस मोहिनी रूप से बनती हैं या नहीं। तुझे अंतिम अवसर दे रहा हूं नारायण। यदि अब भी तू बाहर नहीं आया, मैं तेरे इस भक्त के हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे बाहर निकाल लूंगा। कंस, लाभ हानि जीवन मृत्यु सब प्रभु की इच्छा है। अहंकारी कंस तू केवल सोच सकता है, क्योंकि तुझ में भी उसी नारायण की स्वेच्छा है। तू मेरी हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि तू परम नियंता नहीं है। परम नियंता तो है मेरे भगवान, मेरे नारायण, जो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। अर्थात यदि अब मैं तेरी हत्या करूंगा तो वो तेरी रक्षा करने आ जाएगा। नारायण, तो पुकार पुकार। देखता हूं भगवान कंस से तेरी रक्षा वो कैसे करता है। ठहर जा कंस, ठहर जा कंस, ठहर जा कंस, ठहर जा कंस। किसने भगवान कंस को रोकने का दुस्साहस किया? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। भैया माखन, मैया को देखने की आवश्यकता नहीं, वो जानती है ये मक्खन है, तो क्या हम इसका दही जमाएं? मैया मुझे अत्यंत तेज भूख लगी है, मैया अपने हाथों से माखन खिलाओ ना मैया। भूख तुम्हें लगी है, माखन तुम्हारे पास है, तो तुम मैया का मुंह क्यों ताक रहे हो? जाओ खा लो स्वयं से माखन। मित्रनंद, राधा बिटिया ने कान्हा को तंग करके रखा हुआ है, हम अभी उसे समझा कर आते हैं। नहीं मित्र, ये नोक झोंक बच्चे करेंगे या हम करेंगे? उन्हें उनकी नोक झोंक करने दो, तुम बस आनंद लो। और हाँ विश्वानु जी, वैसे भी हमारे कान्हा को पहली बार कोई उसकी टक्कर का मिला है। मित्र, कान्हा अपनी मैया को मनाने का कितना प्रयास कर रहा है, किंतु यशोदा भाभी है कि मान ही नहीं रही। मित्र, मानता वो है जो रूठा हो, किंतु जो केवल रूठने का अभिनय कर रहा हो, उसे कैसे मनाना? मैया अपने हाथों से माखन खिलाओ ना मैया। कान्हा, जब तुम आधी रात को वन में जा सकते हो ब्राह्मण देव को दक्षिणा देने, तो तुम स्वयं से माखन क्यों नहीं खा सकते? है ना काकी? राधा, तुम मेरी मैया बनने का प्रयास मत करो, ठीक है? कान्हा, हम तुम्हारी मैया नहीं बन रहे, हम तो तुमसे वही कह रहे हैं जो यशोदा काकी तुमसे बोल बोल कर थक गई है, और तुम हो कि सुधरते ही नहीं। जब तुम सब काम मैया से पूछे बिना ही करते हो, तो मैया तुम्हें माखन क्यों खिलाए? है ना काकी? मैया, मैया, मैया। गोपी, तुम जीती, मैं हारा, अपना हाथ बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें जीत का उपहार देना चाहता हूँ। हम राधा हैं, हम किसी से उपहार नहीं लेते, किंतु ये जीत का उपहार है, इसलिए ले
लेते हैं। ये मेरी मैया का माखन है। ऐसा माखन पूरे ब्रजमंडल में नहीं मिलता। हो सकता है इसे खाकर तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि आ जाए। नच्छड़ी राधा। बड़ बोला कान्हा, तुमने हमें बुद्धिहीन कहा, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शरीर रहित उत्कच, तुझे नारायण ने भेजा है इसकी रक्षा करने। श्रीधर की नहीं कंस, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। जिसका स्वयं का शरीर नहीं है वो भगवान कंस की सहायता करेगा। कैसे? कंस, शरीर का ना होना मेरा अभिशाप भी है और वरदान भी। किंतु यदि तूने इस नारायण भक्त की हत्या कर दी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तुझ में भी नारायण का वास है। कहना क्या चाहता है तू? अगर इसकी हत्या हो गई तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो यही तो मैं चाहता हूँ कि इसकी मुक्ति हो जाए। जीवन से इसकी मुक्ति। ठहरो कंस, ठहरो कंस। अगर श्रीधर का अंत हो गया तो हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि देवकी का 8वां पुत्र कौन है, क्योंकि यह नारायण भक्त जानता है उस देवकी के 8वें पुत्र का रहस्य। कंस, तेरे बहुत उपकार है मुझ पर। यदि तूने मुझे आश्रय नहीं दिया होता तो मैं कब का खंड खंड होकर बिखर गया होता। एक अवसर दे मुझे जिसे तू वर्षों से ढूंढ रहा है। उस नारायण भक्त को मैं तेरे सम्मुख लाऊंगा। उत्कच, शुभ कार्य में देरी कैसी? ले आओ उस नारायण दूत को ताकि मैं उसे उछाल उछाल कर उस नारायण के पास पहुंचा सकूं। कंस, उसके लिए तुझे श्रीधर को जीवन दान देना होगा, क्योंकि उस तक पहुंचने का यही एक मार्ग है। श्रीधर, तेरा नारायण तो वास्तव में परम नियंता निकला, बचा लिया उसने तुझे। किंतु चिंता मत कर श्रीधर, तेरी मुक्ति भगवान कंस के हाथों लिखी है। जाओ उत्कच, ले जा इस नारायण भक्त को अपने साथ और ले आ देवकी के 8वें पुत्र को। उसके कारण कईयों की मुक्ति रुकी हुई है। मेरे जीजा श्री वसुदेव, मेरी प्रिय बहना देवकी और मेरे पिता श्री उग्रसेन और ना जाने कौन कौन कईयों को मुक्त करना है अभी। सत्य कहा ना मेरी प्रिय पत्नी प्राप्ति। जा और सुन, ध्यान रहे, गोकुल जाकर गोकुल का मत हो जाना। जा। प्राप्ति। इन सब की मुक्ति में अभी देर है, अधिक नहीं, अनेक से। किंतु तुम भगवान कंस की प्रिय पत्नी हो, तनिक भर भी प्रतीक्षा तुम्हें शोभा नहीं देती। इसलिए भगवान कंस सर्वप्रथम तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। आओ। मैया देखो, पुनः बुरी दृष्टि लग गई है मैया। अपने कान्हा को इस बुरी दृष्टि से बचाओ मैया। कान्हा, बुरी दृष्टि और तुम्हें मैं नहीं मानता कान्हा। दाऊ
क्या दाऊ? मैया स्वयं कहती है जितनी चीख है उतनी ही अच्छी। बुरी दृष्टि देखो दाऊ, एक और बुरी दृष्टि। अच्छी। कान्हा, तनिक मेरे साथ आकर मुद्गल का अभ्यास करो तो सारी बुरी दृष्टि स्वयं ही भाग जाएगी। नहीं दाऊ, मैया के लाडले कान्हा के लिए इस तरह के अभ्यास लाभदायक नहीं है। अच्छी। ये देखिए दाऊ, बुरी दृष्टि बढ़ती ही जा रही है। जब तक मैया स्वयं अपने हाथों से ये बुरी दृष्टि नहीं उतारेगी, तब तक ये बुरी दृष्टि नहीं जाएगी। अच्छी। ग्वाले, ग्वाले, बुरी दृष्टि तो उनको लगती है जो मन के सच्चे होते हैं, जैसे हम हैं। किंतु तुम तो अपने नाम की तरह ही मन से भी साबले हो, तो तुम्हें कैसे लगती है बुरी दृष्टि? राधा, तुम सत्य कह रही हो। बुरी दृष्टि को तो स्वयं भी चिंता लगी रहती होगी कि कहीं उसे कान्हा ना लग जाए। मैया, मैया, मैया! आप दोनों ने मेरी मैया को और भी क्रोधित कर दिया। प्रेमदास, ये माखन आप उस वृद्ध महिला के घर दे आइए। दाऊ, आप मेरे बड़े भाई हो या गोपी के? आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। आप होगी गोपी की बातों पे हंस रहे हो। नहीं कान्हा, मैं राधा का साथ नहीं दे रहा, मैं तो सत्य का साथ दे रहा हूँ। और तुम्हारी तरह अपनों का पक्ष लेने के लिए मैं सत्य को नहीं बदल सकता कान्हा। मित्रनंद, कान्हा के मुख पे मुस्कुराहट ही अच्छी लगती है, निराशा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें यशोदा भाभी को समझाना चाहिए। वृषभानु जी ठीक कह रहे हैं नंद बाबा, आपको ही नंदरानी से बात करनी चाहिए। मित्र, कान्हा मेरा पुत्र है, किंतु यशोदा के लिए उसका पूरा संसार, और वो संसार में सबसे अधिक कान्हा से ही प्रेम करती है। तो यदि यशोदा को कोई मना सकता है तो वो है केवल कान्हा। यशोमती के लल्ला, मान गई तुम्हारी मैया। हमने तो पहले ही कहा था कि हम राधा है और हमसे कोई जीत नहीं सकता, स्वयं कान्हा भी नहीं। अब भी समय है, हार मान लो गोले, हम तुम्हारी मैया को मना लेंगे। गोपी, तुम मेरी मैया को तब बनाओगी ना जब वो मुझसे रूठी हो। यशोदा काकी ने राधा से ही ना तुमसे बात की, ना तुम्हें मक्खन खिलाया, ना तुम्हें प्रेम किया। रूठना और किसे कहते हैं गोले? तुम केवल मैया को देख रही हो, उनके मन को नहीं। मैया के मन में मेरे लिए प्रेम ही प्रेम है। तभी तो तुम मैया के पीछे पीछे मक्खन की मटकी लेकर घूमते रहे और मैया ने अपने भूखे लल्ला को मक्खन का एक निवाला तक नहीं खिलाया। गोपी, मेरी मैया का प्रेम माखन खिलाने तक सीमित नहीं है। मेरे लिए तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु में मैया का प्रेम है और प्रत्येक कण में मैया के मक्खन का स्वाद। क्योंकि मेरी मैया कहती है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अर्थात हम राधा हैं, हम जानते हैं इसका, और इसका अर्थ ये है जिसकी जैसी भावना होती है उसको सब कुछ वैसे ही दिखाई देता है। जानती तो, किंतु समझती नहीं हो गोपी। इसे समझ कर देखो, तब तुम्हें समझ आएगा मैया और कान्हा, मैया और माखन का अर्थ। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे लिए इस संसार में सब कुछ मैया के मक्खन का सामान है? कोई संदेह? ओम जय श्री राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
मक्खन का स्वाद ही होगा। स्वाद नहीं गोपी, मैया के लल्ला की दृष्टि से ये भी माखन ही है। तो ये लो, तनिक हमें भी तो खाकर बताओ अपनी मैया का ये मक्खन। क्या हुआ गोले? बातें तो तुम अत्यंत बड़ी बड़ी करते हो, कभी से खाते क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपनी मैया के प्रेम पर विश्वास नहीं? राधा कान्हा का स्वयं पर से विश्वास दिख सकता है, परंतु अपनी मैया से नहीं। पर हमें तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं। हम तभी मानेंगे जब तुम यह मिट्टी में खाकर दिखाओगे। गोपी से मिट्टी मत कहो, क्योंकि इसमें भी मैया का प्रेम है। यही तो हम चाहते थे। अब देखना यह है कि तुम्हें मिट्टी खाता देखकर यशोदा काकी तुमसे कितना प्रेम करती है। नारायण नारायण। माते, प्रभु की ये कैसी लीला है माते? माटी में भी उन्हें माखन का स्वाद आ रहा है माते। प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरस बखान, बिनु कारण सर्वस्व सब, एक रस सदा समान। नारायण नारायण। देव ऋषि, ये माया नहीं, प्रेम की महिमा है। जहां प्रेम होता है वहां सब रस एक समान हो जाता है। ये माता यशोदा और कान्हा का अनुपम और सागर से भी अधिक गहरा प्रेम ही तो है, जिसके कारण मिट्टी में भी नंदलाल को माखन का स्वाद आ रहा है। मैया, मैंने ऐसा माखन कभी नहीं खाया मैया। स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट। प्रतिदिन ऐसे ही माखन खिलाना मैया। लल्ला, क्या खा रहे हो तुम? कान्हा, मुख खोल। तू कितनी भी ना कह दे, किंतु मैं तेरा मुख देख कर ही रहूंगी। खोल मुंह। कान्हा, मुझे सब पता है, राधा ने बता दिया मुझे। तूने मिट्टी खाई है ना? एक घड़ी मैंने तुझे माखन नहीं खिलाया तो तूने मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया। जब तक तू मुख नहीं खोलेगा ना, मैं तेरा विश्वास नहीं करूंगा। खोल मुंह। नारायण नारायण। मैया यशोदा की बात तर्क संगत है माते, किंतु माते, कान्हा का हट समझ नहीं आ रहा है। कान्हा अपने मैया से अत्यंत प्रेम करते हैं, परंतु कान्हा अपनी मैया के सम्मुख मैया के कहने पर अपना मुख क्यों नहीं खोल देते माता? नंदलाल की इस नटखट नाम में भला कौन सा रहस्य छिपा है माते? देव ऋषि, नंदलाल का प्रत्येक कर्म एक लीला है। वे जो भी करते हैं उसके पीछे नियति का गूढ़ उद्देश्य छुपा होता है। अब उनके मुख में सृष्टि का कौन सा रहस्य छुपा है, वह तो उनके मुख खोलने के पश्चात ही ज्ञात होगा देव ऋषि। नारायण नारायण। ठीक है, मुझे नहीं दिखाएगा ना, तो आज से मैं तेरी मैया नहीं। नहीं मैया, तुम ही मेरी मैया हो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तुम मेरा मुख देखना चाहती हो ना मैया? तो ये लो, तुम्हारे लिए मैं अपना मुख खोलता हूँ मैया। कण कण में हो तुम ही समाए, कण कण में हो तुम ही समाए, समय तुम्हीं से आए जाए, समय तुम्हीं से आए जाए, सारे जगत के नाथ तुम हो, हर
एक जन के साथ तुम ही हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे